फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार हमारी सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुँचे हैं हैंड टूल तक। हैंड टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट H है और इसके सब पैनल में दो टूल्स मौजूद हैं। एक है हैंड टूल और दूसरा है रोटेट व्यू टूल। हैंड टूल का इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं, हर प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ही हम हैंड टूल को यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये एक छोटी सी ऑप्शन बार हमारे सामने ओपन हो जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का पैनल है, लेकिन यहाँ पे प्रीसेट्स जो है वो इतने ज्यादा काम नहीं आते। यहाँ पे हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ हम क्रिएट कर सकते थे नया प्रीसेट, वो भी डिम है, वो ग्रे है, वो डिसेबल है। उसकी वजह यह है कि चूंकि ये एक बिल्कुल फ्रेंडली सा टूल है और जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बार बार आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ तरीकाकार इसका यहाँ पे ऑप्शन बार में दिया हुआ है और इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ और ये आपको जरूर इसका इस्तेमाल आना चाहिए, इसलिए कि जब आप हैंड टूल का इस्तेमाल सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए छोटे से छोटे या बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट पे काम करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्क्रॉल ऑल विंडोज। अभी फिलहाल हमारे सामने एक विंडो ओपन है, एक डॉक्यूमेंट ओपन है, लेकिन फर्ज कर लें अगर आपने 4-5 डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं या यहाँ पे विंडोज में जाके जब आप अरेंज करते हैं, टाइल ऑल वर्टिकली कर लें या हॉरिजॉन्टली कर लें, तो इस तरीके से आपको वो बुक की तरह दो सफ़े भी नजर आएंगे। ऊपर नीचे भी आप उनकी तरतीब कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 हैं, 6 आप कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स हैं। फिलहाल ये आपको टैब्स नजर आ रही हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये बिल्कुल एक फ्लोटिंग विंडो भी इस तरीके से हो जाती है। तो ये प्रेफरेंस से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है ये नॉर्मली अनचेक ही होता है, लेकिन अगर इसको हम चेक करेंगे तो वो जितनी विंडोज यहाँ पे टैब्स ओपन होंगी वो सारे की सारी जो है वो हैंड टूल के साथ मूव करेंगी। यानी आप इसको मूव करेंगे तो वो भी मूव हो जाएंगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इसलिए इसको आप अनचेक रहने दें। दूसरा ऑप्शन है 100% का। ये जूम करता है करंट विंडो को 1:1 की रेशो के साथ। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसने दरअसल क्या किया कि जो इस इमेज की टोटल रेजोल्यूशन थी, जितनी विड्थ और हाइट थी, उसके मुताबिक इसने इसको जूम कर दिया। अब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। जब आप काम कर रहे हों, अब ये मैं लेफ्ट माउस क्लिक जो है इसको प्रेस करके तो डॉक्यूमेंट के अंदर पैन कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं कि किस जगह पे मैंने काम करना है। फर्ज कर लें आप ब्रश के ऊपर काम कर रहे हैं या क्लोनिंग कर रहे हैं या आपने कुछ लिखा हुआ है या किसी जगह से आपने हीलिंग करनी है, तो इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ जब आपने यहाँ से हैंड टूल एक्टिवेट कर लिया जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट H है, तो फिर इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक से आप राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे जो है वो इस तरीके से करके देख सकते हैं कि किस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये होता है फिट स्क्रीन। फिट स्क्रीन क्या करता है कि वो उस पूरे के पूरे इमेज को, डॉक्यूमेंट को आपका स्क्रीन के ऊपर फिट कर देता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल 0 है। जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो फिट हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। लेकिन जब आप कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो ये वही एक्शन है जो आपने 100% के साथ किया था। फिट स्क्रीन के साथ कंट्रोल 0 वाला ऑप्शन और 100% का मतलब कंट्रोल 1। इसी तरीके से तीसरा है फिल स्क्रीन। जब आप फिल स्क्रीन करते हैं तो वो क्या करता है, वो राइट और लेफ्ट से जो खाली जगह आपको नजर आ रही होती है, जब हमने फिट स्क्रीन किया था तो ये आप देखें थोड़ा गैप था लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, लेकिन जब हम फिल स्क्रीन करते हैं तो वो इसको फिल कर देता है। इसके अलावा इसका एक ज़बरदस्त शॉर्टकट की भी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए। फर्ज कर लें आप किसी भी टूल पे हैं, आप कोई सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, या आप हीलिंग कर रहे हैं, या आपने कोई टाइप टूल लिया हुआ है या क्रॉप टूल लिया हुआ है, कोई भी टूल, ग्रेडियंट का टूल था, कोई और टूल आपका सिलेक्ट है, तो आप फौरी तौर पर जब अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करेंगे, ये आप गौर से देखें, स्पेस बार को जो ही मैं प्रेस करता हूं तो वो आर्जी तौर पर हैंड टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकता हूं लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। तो ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लोटिंग हो जाती है। तो फर्ज कर लें अगर मैं इस एरिया में जाना चाहता हूँ, मैंने इसको बहुत ज़्यादा जूम कर दिया हुआ है, तो स्पेस बार को प्रेस करूंगा। जितनी देर तक स्पेस बार आपकी प्रेस रहेगी उतनी देर तक आप डॉक्यूमेंट को राइट लेफ्ट, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल D करके हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं। अगर फर्ज कर लें आपने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया हुआ है इस तरीके से और अब आप फौरी तौर पर वापस जाना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप इस हैंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तेज़ी के साथ
तो इसका बिहेवियर भी वही होगा जो आपने फिट स्क्रीन में किया था या जैसे आपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 किया था। हैंड टूल का इस्तेमाल जो है ये आपका हर प्रोजेक्ट के लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।